नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। 12 दिसंबर 2025 को भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे सेलिब्रेट करेगा, जो कि एक बहुत खुशी की बात भी है। और ये टारगेट भी है सरकार का कि 2030 तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सारे सिटीजन्स को प्रोवाइड कर दी जाए, एक बेटर हेल्थ केयर सिस्टम। और जो कि विकसित भारत 2047 जो एक प्रोग्राम है सरकार का, उसके तहत ये इशू ऑफ कंसर्न, ये कह सकते हैं मेन कंसर्न भी है। बट अगर आप ओवरऑल कंडीशन सिचुएशंस की हेल्थ केयर की भारत में देखेंगे तो वो बहुत अच्छी नहीं पाते हैं, और जग जाहिर है कि किस तरीके की कंडीशन सिचुएशंस है। इस तरीके के तमाम मामले तो हमें सुनने में आते ही रहते हैं। जिस तरीके से हमें रिसेंटली मध्य प्रदेश में देखने को मिला कि सरकारी एनआईसीयू, जिसका नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे रखे जाते हैं जिनको कोई इशू होता है मेडिकल, उसको उसके पैर में चूहा खा गया, या और भी आप ये सिर्फ रूरल की कंडीशन नहीं है, आप अर्बन लोकेशंस पे भी देखेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि ट्रेंड स्टाफ नहीं है, ट्रेंड नर्सेज नहीं है, प्रॉपर बेड्स की फैसिलिटी नहीं है, या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से नहीं है, डॉक्टर्स जितने होने चाहिए वो उस सब क्वांटिटी में नहीं है, उसके अलावा प्रॉपर डिस्पेंसरीज भी नहीं है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं होता, और काफ़ी बार तो बेसिक इमरजेंसी की जो मेडिसिन है वो भी अवेलेबल नहीं हो पाती। शहरों में आप देख लीजिए, और ये शहर दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद आसपास के इन सब की लोकेशंस के हाल है कि काफ़ी बार इवन कुत्ते ने काट लिया, या और कोई ऐसा डॉग बाइट का है, या क्या, या कैट बाइट का है, या मंकी बाइट का, उनकी भी बेसिक मेडिसिन अवेलेबल नहीं हो पाती, उनके इंजेक्शन अवेलेबल नहीं हो पाते, और आपको बाहर से जाके प्राइवेट डिस्पेंसरी से लेना पड़ता है। ये हाल है फिलहाल मेडिकल या हेल्थ केयर सिस्टम्स का अर्बन एरियाज में। मैं रूरल एरियाज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनके तो पता नहीं किस तरह की कंडीशन सिचुएशन होगी, वहाँ पे प्रॉपर डॉक्टर्स भी अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे बनाना या सेलिब्रेट करना या ओवरऑल एक टारगेट रखना कि 2030 तक हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम गिनाना या प्रॉब्लम बताना या उसको बात करना नहीं है, उनकी जड़ तक जाके उसको एक तरीके से सोल्यूशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जैसा मैंने हमेशा कहा ही है, जब तक समाज का पढ़ा लिखा वर्ग, जब तक समाज का युवा वर्ग, जब तक समाज का इंटेलेक्चुअल वर्ग जो इन सब चीज़ों में एरिया में पढ़ता है, समझता है, डॉक्टर्स प्रोफेशन के हों या और इन सब एरिया में रिसर्च करते हों, जिनकी पूरी पढ़ाई है, वो जब तक इंडियन पॉलिटिकल एज और इलेक्ट्रोल सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, उस पर्टिकुलर एरिया के नुमाइंदे नहीं बनेंगे, जिनके उन सब पर्टिकुलर एरिया में रिसर्च है, वो सब उन सब चीज़ों को जानते हैं, क्या क्या इशूज़ हैं, लोग आम जनता आम जनमानस को फेस करते हैं, और जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक इस सिस्टम में चेंज नहीं हो पाएगा। सिर्फ और सिर्फ कागजों में, अखबारों में बड़ी बड़ी बातें करना कि हमारी सरकारें आएंगी या हमारे जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जीतेगी तो अच्छे दिन आ जाएंगे या विकास हो जाएगा, इससे विकास नहीं हो पाता है। आज 2025 भी खत्म ही होने वाला है 10-5 दिन में। आज भी आप देख लीजिए, आप जिस भी शहर में रहते हैं उस शहर में सरकारी हॉस्पिटल का या सरकारी डिस्पेंसरी का क्या हाल है। क्या वहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप हर सिटीजन को या हर तबके के इंसान को, हर सोसाइटी कम्युनिटी एट लार्ज के पर्सन को, अगर वो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में जाना चाहता है, उसको प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज मिल पाएंगी? क्या उसको हर तरीके का इलाज उसके सरकारी हॉस्पिटल में मिल पाएगा? काफ़ी बार तो ऐसा देखा जाता है कि शहरों में या आसपास के थोड़े बहुत रूरल एरियाज में इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और उनको मेन शहर जाना पड़ता है अपने बेसिक अल्ट्रासाउंड के लिए, बेसिक इलाज करने के लिए। तो इन सब एरियाज में काम किया जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद।